मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम को मिली शानदार जीत के बाद रोहित शर्मा ने कोच गंभीर को लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां मित्रों, भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इस जीत के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया है। लेकिन मित्रों, इस जीत के बाद जहां हर कोई सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और संजू सैमसन की शानदार प्रदर्शन के लिए तारीफ कर रहा है, वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कोच गंभीर की तारीफों के पुल बांधते हुए एक ऐसा हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया है। उनके इस बयान के बाद अब हर जगह उसी की चर्चा हो रही है और फैंस भी इसे लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, आखिरकार भारत को मिली इस शानदार जीत के बाद रोहित शर्मा ने कोच गंभीर को लेकर क्या कुछ कहा? ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया जिसने सभी को चौंका दिया? उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम फाइनल में कीवियों को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में उस शाम का माहौल किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने थे और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के साथ साथ करोड़ों भारतीयों की निगाहें इसी मुकाबले पर टिकी हुई थीं। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर पहुंचे तो किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का। उन्होंने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला आगे चलकर पूरी तरह सही साबित हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। भारत की पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। मैच की शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने तेज रन बनाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने पहली ही ओवर में शानदार शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी लगातार 2 चौके झड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए और भारत को पहला झटका लग गया। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन। उनके आने के बाद भारतीय बल्लेबाजी और भी आक्रामक हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब संजू सैमसन का आसान सा कैच इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से छूट गया। यह वही मौका था जिसने मैच की दिशा बदल दी। संजू को मिला यह जीवन दान इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। इसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन ने मिलकर शानदार साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की मदद से रणगति को तेज बनाए रखा और कुछ ही समय में भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। संजू सैमसन शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी ओर ईशान किशन भी लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। हालांकि पारी के बीच में ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद मैदान पर आए शिवम दुबे। उन्होंने आते ही अपनी ताकतवर हिटिंग का प्रदर्शन किया और कुछ शानदार छक्के लगाकर रणगति को और तेज कर दिया। दूसरे छोर पर संजू सैमसन लगातार रन बनाते रहे और अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक चतुराई भरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। उन्होंने शानदार पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तेजी से रन बनाए और कुछ बड़े शॉट लगाकर स्कोर को और भी विशाल बना दिया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 253 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया।
जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और इंग्लैंड की टीम बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रही। अंततः पूरी टीम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सिमट गई और भारत ने शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन आइए अब जानते हैं कि इस शानदार जीत के बाद क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने। सबसे पहले रोहित ने कहा कि सबसे पहले वह पूरी भारतीय टीम और खास तौर पर कोच गंभीर को इस शानदार जीत की दिल से बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर भारत ने विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है और यह भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद गर्व का क्षण है। रोहित ने कहा कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जीत हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि उस समय पूरे देश की उम्मीदें टीम के साथ होती हैं और दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन भारतीय टीम ने जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ खेल दिखाया वह सच में काबिले तारीफ है। रोहित ने आगे कहा कि अब भारत इतिहास रचने से बस एक कदम दूर खड़ा है। अगर फाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराने में सफल हो जाती है तो यह जीत केवल एक ट्रॉफी जीतने भर की बात नहीं होगी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत यह खिताब जीतता है तो 3 विश्व खिताब जीतने वाली हम दुनिया की इकलौती टीम बन सकते हैं और यह उपलब्धि पूरे देश के लिए बेहद गर्व की बात होगी। इसके आगे रोहित ने कहा कि इस शानदार जीत के बाद हर जगह भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हो रही है, पूरी तरह से सही भी है। मैदान पर जो मेहनत खिलाड़ी करते हैं वही जीत की सबसे बड़ी वजह बनती है और इस मैच में भी खिलाड़ियों ने अपना पूरा दम लगा दिया। लेकिन रोहित ने यह भी कहा कि इस जीत का श्रेय केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीम की सफलता के पीछे कोच और सपोर्ट स्टाफ की मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, भले ही वह मेहनत मैदान पर दिखाई न देती हो। रोहित ने खास तौर पर गौतम गंभीर का जिक्र करते हुए कहा कि एक कोच की मेहनत को अक्सर लोग उतना नहीं देख पाते जितना खिलाड़ियों की मेहनत को देखते हैं। जब खिलाड़ी मैदान पर रन बनाते हैं या विकेट लेते हैं तो हर कोई उनकी तारीफ करता है, लेकिन उस प्रदर्शन के पीछे जो तैयारी होती है, जो रणनीति बनती है और जो मार्गदर्शन दिया जाता है, उसमें कोच की भूमिका बेहद अहम होती है। रोहित ने कहा कि गौतम भाई भी दिन रात खिलाड़ियों के साथ मेहनत करते हैं। वह केवल मैच के दिन ही नहीं बल्कि अभ्यास के दौरान भी खिलाड़ियों की हर छोटी बड़ी गलती पर ध्यान देते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं और हर खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार कोच को खिलाड़ियों से भी ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पूरी टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी उठानी होती है। लेकिन फिर भी वह बिना किसी शिकायत के लगातार अपना काम करते रहते हैं और यही वजह है कि टीम धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। इसके आगे रोहित ने कहा कि वह यह भी जानते हैं कि गंभीर भाई के कुछ फैसले ऐसे थे जिन पर लोगों ने सवाल उठाए थे। कई बार कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बाहर से देखने पर सही नहीं लगते, लेकिन उनके पीछे एक बड़ी सोच और टीम के भविष्य का नजरिया होता है। रोहित ने कहा कि हर कप्तान और हर कोच को अपने करियर में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद हर किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन अगर वह फैसले टीम के हित में होते हैं तो उन्हें लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौतम भाई ने भी कई ऐसे फैसले लिए जो उस समय विवादों में रहे, लेकिन उनका मकसद हमेशा यही था कि टीम को आगे कैसे ले जाया जाए और खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे निकलवाया जाए। रोहित ने कहा कि असली नेतृत्व वही होता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी दबाव या आलोचना की परवाह किए वह निर्णय ले जो टीम के लिए सही हो। उन्होंने कहा कि गंभीर भाई ने भी वही किया। उन्होंने टीम के हित को सबसे ऊपर रखा और वही फैसले लिए जो उन्हें सही लगे। रोहित ने कहा कि आज जब भारतीय टीम फाइनल की दहलीज पर खड़ी है तो यह साफ नजर आता है कि उन फैसलों के पीछे कितनी दूरदर्शिता थी। इसके आगे रोहित ने कहा कि क्रिकेट एक टीम गेम है
और इसमें हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके पीछे कोच, सपोर्ट स्टाफ और पूरा मैनेजमेंट होता है जो लगातार टीम को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। इसलिए अगर फाइनल में भारत जीत हासिल करता है और विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करता है, तो उस जीत का श्रेय केवल खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि गौतम भाई की मेहनत को भी उतना ही मिलना चाहिए। अंत में रोहित ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में भी इसी आत्मविश्वास और जोश के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि फाइनल का मुकाबला हमेशा खास होता है और वहां छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं, इसलिए टीम को पूरी एकाग्रता के साथ खेलना होगा। रोहित ने कहा कि वह दिल से यही चाहते हैं कि भारतीय टीम फाइनल में एक यादगार जीत हासिल करे, शानदार प्रदर्शन करे और विश्व विजेता बनकर करोड़ों भारतीय फैंस को गर्व महसूस करने का एक और मौका दे। लेकिन मित्रों, आप भारत की इस शानदार जीत को 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या यह जीत आपके लिए पूरी तरह परफेक्ट थी या फिर आपको लगता है कि टीम में अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें जरूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि आप इस जीत को 100 में से कितने नंबर देते हैं।